Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is me Tanu. In this video, we will study about bone cell and bone tissue. बोन के जो सेल्स होते हैं जैसे ओस्टियोजेनिक, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट, ओस्टियोक्लास्ट सेल, इनके बारे में पढ़ेंगे. एंड बोन टिश्यू, कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. एंड प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने जो स्ट्रक्चर था लॉन्ग बोन का उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था. एंड जो क्लासिफिकेशन है बोन की उसको भी डिटेल में एक्सप्लेन किया था. यू कैन ऑल्सो चेक दैट वीडियो. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो अब स्टार्ट करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ बोन के बारे में. ठीक है. जो बोन की हिस्टोलॉजी होती है मीन्स इसके अंदर हम जो टिश्यू होते हैं बोन के जो सेल होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं हिस्टोलॉजी के अंदर. सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोन सेल के बारे में पढ़ेंगे. एंड बोन सेल के अंदर जो फर्स्ट सेल आते हैं वो आते हैं ओस्टियोजेनिक सेल. सो जो ओस्टियोजेनिक सेल होते हैं वो क्या होते हैं? इट इज मेसेनकाइम टाइप स्टेम सेल. ओस्टियोजेनिक सेल मेसेनकाइम टाइप ऑफ स्टेम सेल होते हैं. मीन्स ये लूजली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं. ठीक है. अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं. एंड मोस्टली इनके अंदर जो मीजोडर्मल सेल्स होते हैं वो आते हैं. एंड यही जो मीजोकाइम टाइप स्टेम सेल होते हैं इनके पास पोटेंशियल होता है बोन्स में डेवलप होने का. यही जो सेल होते हैं वो बोन में डेवलप होते हैं आगे जाके जैसे जैसे ग्रोथ होती है बोन की. ओनली बोन सेल विच अंडरगो सेल डिवीजन. ओस्टियोजेनिक सेल ऐसे ओनली सेल होते हैं जिनके अंदर सेल डिवीजन होती है. इन्हीं सेल्स के अंदर सेल डिवीजन होती है जो बोन सेल होते हैं जितने भी उनमें से. एंड ये डिवाइड होकर फॉर्म करते हैं. फर्स्ट फॉर्म करेंगे ओस्टियोब्लास्ट, सेकंड ये कॉन्ड्रोब्लास्ट फॉर्म करेंगे. ओस्टियोब्लास्ट ये इमेच्योर बोन सेल होते हैं. एंड कॉन्ड्रोब्लास्ट मीन्स कॉन्ड्रो वर्ड यहाँ कार्टिलेज के लिए यूज होता है. ठीक है. कॉन्ड्रो का मतलब होता है कार्टिलेज एंड ब्लास्ट का मतलब होता है फॉर्मिंग. सो ये कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल के अंदर डेवलप होते हैं एंड ओस्टियोब्लास्ट सेल के अंदर डेवलप होते हैं. ओस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल होते हैं एंड इमेच्योर सेल होते हैं. सो ये होते हैं ओस्टियोजेनिक सेल फर्स्ट. सेकंड हम पढ़ेंगे ओस्टियोब्लास्ट सेल के बारे में. सो ओस्टियोजेनिक सेल जैसे ही डेवलप हो जाते हैं देन वो डेवलप होते हैं ओस्टियोब्लास्ट के अंदर. बोन फॉर्मिंग सेल, ओस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल होते हैं. एंड इमेच्योर सेल ऑफ बोन, ये इमेच्योर सेल होते हैं बोन के. इट सिंथेसाइज कोलेजन फाइबर, ये कोलेजन फाइबर को सिंथेसाइज करते हैं. ठीक है. फॉर्म करते हैं कोलेजन फाइबर को. और जैसे ही कोलेजन फाइबर फॉर्म होता है तो बोन मैच्योर हो जाती है. सो ये थे सेकेंड टाइप ऑफ सेल जो है ओस्टियोब्लास्ट. थर्ड बोन सेल इज ओस्टियोसाइट सेल. सो जैसे ही जो बोन फॉर्म होते हैं, सेल फॉर्म होने के बाद कौन सी स्टेज आती है? ओस्टियोसाइट की. इसके अंदर क्या होता है? ओस्टियो का मतलब होता है बोन एंड साइट का मीनिंग होता है सेल. मीन्स बोन सेल होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं इसके अंदर. मैच्योर बोन सेल. प्रिंसिपल बोन सेल, प्रिंसिपल का मीनिंग होता है ये मेन बोन सेल होते हैं. ठीक है. प्रोवाइड न्यूट्रिशन. ओस्टियोसाइट सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं बोन को, बोन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. नेक्स्ट पॉइंट, हाउस कीपिंग बोन सेल. हाउस कीपिंग बोन सेल होते हैं ये. ठीक है. मीन्स प्रॉपर जो वेस्ट होता है उसको रिमूव करते हैं बोन से, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं. प्रॉपर एक जो हाउस कीपिंग का जो फंक्शन होता है उसको परफॉर्म करते हैं. लोकेशन. सो जो ओस्टियोसाइट होते हैं वो लेक्यूनाई में लोकेटेड होते हैं. नाउ सो जो बोन होते हैं बोन के अंदर कोलेजन फाइबर की प्लेट्स प्रेजेंट होती है. ठीक है. जो कोलेजन फाइबर की जो प्लेट्स होती है उनको लैमिलाई कहते हैं. एंड दो लैमिलाई के बीच में प्रेजेंट होते हैं लेक्यूनाई. ठीक है. दो लैमिलाई के बीच का जो स्पेस होता है उसको कहते हैं लेक्यूनाई. और यहाँ पर ओस्टियोसाइट सेल प्रेजेंट होते हैं. जैसे इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं ये है लैमिलाई. बेसिकली 8 to 15 इन नंबर होती है लैमिलाई. ये पेरिफेरल प्लेट होती है कोलेजन फाइबर की. ठीक है. एंड इन लैमिलाई के बीच में ये तो हो गई लैमिलाई, ये भी लैमिलाई, ये भी लैमिलाई. इसके बीच में प्रेजेंट होते हैं लेक्यूनाई. और जहाँ लेक्यूनाई होती हैं वहाँ पर ओस्टियोसाइट प्रेजेंट होते हैं. ये स्पेस होता है लैमिलाई के बीच का. सो नेक्स्ट सेल आते हैं
ओस्टियोसाइट के बाद लास्ट ओस्टियोक्लास्ट सेल। ओस्टियो का मतलब होता है बोन, क्लास्ट का मीनिंग होता है ब्रेक डाउन करना, मीन्स रीसोप्शन करना। ठीक है, ब्रेक डाउन को रीसोप्शन भी कहते हैं। बोन का ब्रेक डाउन होता है इस स्टेज पर आकर, जैसे मैच्योर होता है, मैच्योर की स्टेज के बाद आती है ब्रेक डाउन वाली स्टेज। इट इज मैच्योर माइग्रेटेड मोनोसाइट। एंड जो ओस्टियोक्लास्ट सेल होते हैं ये मैच्योर माइग्रेटेड मोनोसाइट होते हैं। मीन्स मेनली ये एक्ट करते हैं मैक्रोफेजिस की तरह। मैक्रोफेजिस का क्या फंक्शन होता है? फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस होता है सेल ईटिंग, सेल को पूरा ईट कर जाते हैं ये, ठीक है, इंजेस्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट वन पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस का मीनिंग होता है सेल ड्रिंकिंग, सेल को ड्रिंक करना, पिनोसाइटोसिस। सो ये होता है मैक्रोफेज का फंक्शन, ये इसलिए इनको कहते हैं मैच्योर माइग्रेटेड मोनोसाइट। मोनोसाइट का मेन फंक्शन होता है कि ये मैक्रोफेजिस की तरह एक्ट करती है, मैक्रोफेज का ये फंक्शन परफॉर्म करती है। सो एंड जो ओस्टियोक्लास्ट सेल होते हैं ये क्या होते हैं? इट इज़ अ टारगेट बोन सेल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओस्टियोपोरेटिक पेशेंट। जो ओस्टियोपोरेटिक पेशेंट होते हैं, ओस्टियोपोरेटिक पेशेंट वो पेशेंट होते हैं जिनके अंदर बोन मास है वो डिक्रीज हो जाता है, बोन उसकी वजह से जो बोन की जो डेंसिटी होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है। सो इन पेशेंट्स के लिए बेसिकली जो ओस्टियोक्लास्ट सेल होते हैं वो टारगेट बोन सेल होते हैं, क्योंकि जब ओस्टियोपोरोसिस मेनली जैसे जो मोस्टली जो फीमेल्स होती हैं उनमें मेनोपॉज के बाद जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो ओस्टियोक्लास्ट सेल होते हैं जो कि बोन का ब्रेक डाउन करवाते हैं उन सेल्स की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, एंड जो ओस्टियोब्लास्ट सेल होते हैं उनकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से उनमें ओस्टियोपोरोसिस देखा जाता है। क्योंकि मेनोपॉज के बाद ज़्यादातर जो बोन्स होते हैं वो ओस्टियोक्लास्ट बोन होते हैं एंड ओस्टियोब्लास्ट डिक्रीज हो जाते हैं, तो बोन मास डिक्रीज हो जाता है, ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है इसकी वजह से, बोन मास डिक्रीज होने की वजह से। सो ये टारगेट बोन सेल होते हैं ओस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने के लिए। ऑल्सो नोन एज बोन रीमॉडलिंग रीशेप सेल। इनको बोन रीमॉडलिंग सेल भी कहा जाता है। रीमॉडलिंग का मतलब होता है रीशेप करना, रीशेप प्रोवाइड करते जो सेल को। बोन रिमॉडलिंग हार्मोन कौन सा होता है? पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन होता है बोन रिमॉडलिंग हार्मोन। सो ये थे बोन सेल, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया बोन सेल में जो ओस्टियोजेनिक होते हैं इनके अंदर सेल डिवीजन अकर होती है एंड ये मेसेनकाइम टाइप ऑफ स्टेम सेल होते हैं। जब इनमें सेल डिवीजन होती है तो ये ओस्टियोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रोब्लास्ट में डिवाइड हो जाते हैं। कॉन्ड्रो का मीनिंग होता है कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिल, ब्लास्ट का मतलब होता है फॉर्मिंग, कार्टिलेज फॉर्मिंग। ओस्टियो का मतलब होता है बोन, ब्लास्ट का मतलब होता है फॉर्मिंग, बोन फॉर्मिंग। सो ओस्टियोब्लास्ट होते हैं बोन फॉर्मिंग सेल, ये इमेच्योर होते हैं एंड इनमें कोलेजन फाइबर का सिंथेसाइज होता है। कोलेजन फाइबर जैसे ही बन जाते हैं तो बोन मैच्योर हो जाते हैं। नेक्स्ट ओस्टियोसाइट की स्टेज आती है, इसके अंदर बोन मैच्योर होते हैं, ठीक है। एंड जो ओस्टियोसाइट होते हैं ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं बोन को, हाउसकीपिंग का फंक्शन होता है इनका, रिमूव करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को। जो लेक्यूनाई होता है वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, स्पेस होता है तो लेमिलाई के बीच का। लास्ट होते हैं ओस्टियोक्लास्ट। जो ओस्टियोक्लास्ट होते हैं ये बोन का ब्रेक डाउन करवाते हैं, रीसॉप्शन करवाते हैं, ठीक है। एंड ये मैक्रोफेज की तरह एक्ट करते हैं, ये मैच्योर माइग्रेटेड मोनोसाइट होते हैं जो फैगोसाइटोसिस करते हैं एंड पिनोसाइटोसिस करते हैं। सो ये थे बोन सेल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बोन टिश्यू के बारे में। सो मेनली दो टाइप होते हैं बोन टिश्यू के, फर्स्ट कॉम्पैक्ट बोन एंड सेकेंड वन इज स्पॉन्जी बोन। जो कॉम्पैक्ट बोन होते हैं उनको कॉर्टिकल बोन टिश्यू भी कहा जाता है एंड जो स्पॉन्जी बोन होते हैं उनको कैंसिलस बोन टिश्यू भी कहा जाता है, ठीक है। जो कॉम्पैक्ट बोन होते हैं वो हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं बोन को, जो स्पॉन्जी बोन होते हैं वो सॉफ्टनेस प्रोवाइड करते हैं बोन को। 80% ऑफ टोटल बोन टिश्यू, जो कॉम्पैक्ट बोन होते हैं वो 80% होते हैं पूरे बोन टिश्यू का, ठीक है। एंड ये 20% होते हैं स्पॉन्जी बोन होते हैं जो टोटल बोन टिश्यू का। नेक्स्ट पॉइंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। जो कॉम्पैक्ट बोन की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है उसको कहते हैं ओस्टियोन, ओस्टियोन या हेर्वेशियन कैनाल, ठीक है। जो ओस्टियोन और जो हेर्वेशियन कैनाल होती है जो सेंटर होता है कॉम्पैक्ट बोन का वहाँ पर प्रेजेंट होती है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है।
नेक्स्ट जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है स्पॉन्जी बोन की, उसको कहते हैं ट्रेबिक्यूलाई। ठीक है, जो ट्रेबिक्यूलाई होती है इसकी हनी कॉम्ब अपीयरेंस होती है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्पैक्ट बोन। सो जो कॉम्पैक्ट बोन होते हैं ये मेनली जो डायफाइसिस होता है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सो डायफाइसिस मेनली, सो ये डायग्राम है बोन का, ठीक है, एंड बोन में ये प्रेजेंट है डायफाइसिस। यहाँ पर जो शाफ्ट वाला पोर्शन होता है, जो ये बॉडी होती है बोन की यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है डायफाइसिस, और यहाँ पर मेनली जो कॉम्पैक्ट बोन होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसलिए जो कॉम्पैक्ट बोन होता है हार्ड होता है, क्योंकि शाफ्ट वाला जो पोर्शन होता है वो हार्ड होता है। एंड ऑन द अदर साइड जो स्पॉन्जी बोन होता है, जो सॉफ्ट बोन होता है, वो प्रेजेंट होता है एपीफाइसिस वाले रीजन में। सो ये ऊपर वाला जो एरिया होता है ये होता है एपीफाइसिस, ये प्रोक्सिमल एपीफाइसिस एंड ये डिस्टल एपीफाइसिस है, ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड ये सॉफ्ट एरिया होता है थोड़ा, एंड यहाँ पर रेड बोन मैरो प्रेजेंट होती है जिस एरिया में स्पॉन्जी बोन प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पर हिमेटोपोइसिस भी पॉसिबल है। मीन्स मीन्स जो ब्लड सेल्स होते हैं उनका फॉर्मेशन, ब्लड सेल्स में जैसे रेड ब्लड सेल, WBC, प्लेटलेट्स हो गई, उनका फॉर्मेशन करना। ठीक है, एंड ये जो डायग्राम है लॉन्ग बोन का, इसको मैंने डिटेल में प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, यू कैन ऑल्सो चेक दैट वीडियो। सो एपीफाइसिस में प्रेजेंट है स्पॉन्जी बोन, एंड हिमेटोपोइसिस इसका फंक्शन होता है, मीन्स ब्लड सेल का फॉर्मेशन करना। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं जो एक्सियल स्केलेटल है जिसके अंदर स्कल बोन, थोरेसिक केज, वर्टिब्राई, ईयर ओसिकल एंड हायोइड बोन आते हैं, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक, and thank you for watching my video. And if you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel, and also hit the bell icon to get notification of my next video.